हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर देखें यहाँ पे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यहाँ पे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस जो होते हैं यस या नो पर बेस्ड होते हैं। जैसे हम पूछें कि कैन यू प्ले द मैच, क्या तुम मैच खेल सकते हो, तो आंसर क्या होगा? यस। और हम पूछे हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खाया है, तो आंसर क्या होगा? नो। तो इस टाइप से ये सेंटेंस जो होते हैं यस या नो पर बेस्ड होते हैं। अगर दूसरे टाइप के सेंटेंस की हम बात करें तो क्या होगा? ये सेंटेंस जो होते हैं सेकेंड टाइप, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। तो इसमें WH से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे सब इसमें आएंगे। और दूसरा हाउ, ये भी हमारा क्या होता है? इसमें आता है। तो ये सेंटेंस जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे उनको हम बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हमें बदलना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या सेड टू अगर दिया है तो चेंज हो जाता है किसमें? आस्क्ड में। आस्क्ड में बदल जाता है या एनक्वायर्ड में भी हम इसको बदल सकते हैं। एनक्वायर्ड में भी हम इसे बदल सकते हैं। और दूसरा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो कंजंक्शन कौन से कंजंक्शन को प्रयोग करते हैं हम इसमें? इफ या वेदर। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे वहां से तो इफ आएगा या वेदर आएगा। तो किसी एक कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का। तो अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू मी आर यू आई स्टूडेंट। तो ये इन्वर्टेड कॉमा से अंदर का पोर्शन है, ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पोर्शन है, ये हमारे है रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये सेंटेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही सेड, यानी कि सॉरी, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा? इफ या वेदर। तो दोनों में से किसी एक को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे इफ लगेगा ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी? पीछे। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया होता है। तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे आ जाएगी। अब इसको हम देखें तो ये हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो ये केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई। आर है हमारा, तो हम ये जानते हैं कि इज, एम, आर। इनडायरेक्ट बदलते समय
किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वॉज और वेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वॉज का। तो यहाँ पे वॉज और फिर इसके बाद में हमारा आ स्टूडेंट, तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही आस्क्ड मी, उससे मुझसे पूछा, इफ की क्या, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। अब दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो अगर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, रमेश सेड टू मी, डिड यू टीच माई सिस्टर, क्या तुमने मेरी सिस्टर को पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रमेश आस्क्ड मी। अब इन्वर्टर कॉमास को हटाएंगे और कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, इफ। तो अब इस जैसे इफ लगाएंगे सब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, पीछे, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल जाएगा। अब यू को देखें तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यू क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। अब यहाँ डिड आया है, तो जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो डिड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैड में कन्वर्ट हो जाता है, और वर्ब की इसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड और वर्ब की, यानी मेन वर्ब क्या है हमारा, टीच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉट। ये हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म है। आगे देखें यहाँ पे माई, माई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, और रमेश के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही। अब माई को अगर हम देखें, माई हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव केस है, और ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज। तो अगर यहाँ पॉजिटिव केस में है तो यहाँ पर जो इसके स्थान पे जो वर्ड आएगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो माई का पॉजिटिव, माई पॉजिटिव में, तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज सिस्टर। इस टाइप से हमारा ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा सेंटेंस देखें, यहाँ पे क्या, सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, डू यू लव मी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी आस्क्ड अस। अब यहाँ पे कंजंक्शन क्या होगा, इफ। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होता है और उसके साथ में नॉट नहीं दिया होता है, यानी सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम डू या डज को कैंसिल कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यू अगर हम पहले देखें तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो आज का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी। अब डू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और जो मेन वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, लव्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। लव्ड और मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो अब हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। शी आस्क्ड अस इफ वी लव्ड हर। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस नंबर 4, स्नेहा सेड टू मी, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब इस सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, स्नेहा आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, इफ। और जैसे यहाँ पे इफ लगाएंगे वैसे हमारा क्या होगा,
सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी, पीछे। तो यहाँ पे डू के साथ में नॉट का भी प्रयोग है, इसलिए डू को हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। और हम जानते हैं डू और डज जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने पर डिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई उसके बाद में डू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिड में, और फिर इसके साथ में नॉट दिया है, और फिर यहाँ पे क्या है, प्ले, और ये क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट। तो इस टाइप से यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो क्या हो गया, इसने यहाँ आज मी इफ आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो इस टाइप से हमारा ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब इसको देखें, तो इसको अगर इनडायरेक्ट में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू रेखा डू यू नो द वे। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आज में, आज रेखा। अब यहाँ कंजंक्शन क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे इफ। अब डू देखें यहाँ पे, तो डू के साथ में यहाँ नॉट नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में हम डू को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यू। जो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, रेखा। रेखा के लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और सी भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो यू के स्थान पे हम सी लिख देते हैं। अब नो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो नो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू में, न्यू द वे। तो इस टाइप से लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो ही आज रेखा इफ शी न्यू द वे। डू कैंसिल हो गया, और डू कैंसिल होने के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अब सिक्स सेंटेंस देखें यहाँ पे, तो इसको अगर इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यानी माई फ्रेंड सेड टू मी, कैन यू मीट मी एट द स्टेशन, क्या तुम मुझसे स्टेशन पर मिल सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ। अब जैसे इफ लगेगा, ये सब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी, पीछे, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदल जाएगा। ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। और कैन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कुड में, कुड मीट, मीट। अब यहाँ पे दिया है मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड के लिए प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे, ही। तो ये मी जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो जिस केस में जो होता है उसके स्थान पर हम उसी केस में प्रोनाउन को रखते हैं। एट द, ये क्या हो जाएगा, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।